नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में ये बात बताऊंगा कि जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में इस तरीके का ग्राफ पूछा जाता है, उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे ग्राफ सरल करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ पूछे जाते हैं, मैं सभी ग्राफों को आपको सरल कराऊंगा। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ग्राफ करते समय आप उसमें जो बातें दी गई होती हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें। तो इसमें ये बात दी गई है साथियों, आवर्ती बहुभुज उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 4 वर्षों में छोड़ के चले गए और विशेष कक्षा में दाखिला लिया। चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ये चित्र दिया गया है साथियों, इसमें दो जो देखिएगा लाइनिंग दी गई है। इसमें एक तो दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या है, एक छोड़ने वाले छात्रों की संख्या है, और बात दी गई है वर्ष 2016 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या 500। देखिएगा जो त्रिभुज सा नजर आ रहा है साथियों, उसमें दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या है और जो वृत्त में मान दिया गया है छात्र छोड़ने वाले यानी छोड़ने वाले छात्रों की संख्या है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं साथियों। यदि 2018 के अंत में छात्रों की संख्या 600 थी तो 2019 के अंत में छात्रों की संख्या क्या थी? 2019 के अंत में छात्रों की संख्या क्या थी? देखिएगा, यदि इस प्रश्न में ये बात शुरुआत में डाल दी गई है कि इसमें 2018 में छात्रों की संख्या 600 थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखिएगा अलग तरीके से ये डाटा में दो प्रकार से प्रश्न इसमें रखा गया है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही समझते हैं साथियों। जैसे देखो, इसमें बात दी गई है 2018 में, वर्ष 2018 में छात्रों की संख्या कितनी दिखाई गई है? 600। प्रश्न के माध्यम से ये रही साथियों। अब देखते हैं हम 2017 और 2018, 2019, 2020 ग्राफ में ये मान दिए गए हैं। तो मैं देखता हूं साथियों ग्राफ से सरल करने पे कि 2018 में 45 विद्यार्थी। तो साथियों देखो, ये जो ऊपरली वाली लाइन है उसमें दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या है जो त्रिभुज में दर्शाई गई है इस तरीके से। तो ये दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या है ऊपरली वाली, नीचे छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो 2018 में 45 विद्यार्थियों ने तो साथियों क्या किया था? दाखिला लिया था, और 30 विद्यार्थी स्कूल छोड़ के चले गए थे। 45 में से हम 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा साथियों? निकल के 15 आएगा। तो 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 15 विद्यार्थी। तो देखो कितने हो जाएंगे, 600 प्लस 15। तो 2018 में टोटल विद्यार्थी हो गए हमारे साथियों कितने? 615। हमसे प्रश्न में पूछा है तो 2019 के अंत में छात्रों की संख्या क्या थी? तो हम कैसे निकालेंगे साथियों? अब 2018 में तो हमारा ये आंकड़ा है, 2018 का जो आंकड़ा है कितना है हमारा? 615 विद्यार्थी थे हमारे 2018 में। हमें चाहिए 2019 के अंत में छात्रों की संख्या क्या थी। तो 2019 में ग्राफ में देखते हैं तो 75 विद्यार्थियों ने तो दाखिला लिया था साथियों, और 20 विद्यार्थी छोड़ के चले गए। यानी 75 में से हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 55। 55 साथियों कहाँ जोड़ना होगा हमें? यानी 615 में हम 55 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी साथियों 670। कितनी संख्या हो जाएगी? 670। तो हमसे यही बात पूछी गई कि 2019 के अंत में छात्रों की संख्या क्या थी। साथियों 2019 के अंत में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 670 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप सभी साथी इस ग्राफ को अच्छे से सीख गए होंगे। इस प्रकार के ग्राफ पूछे जाएंगे, अभी से आप तैयारी में जुड़ जाएं मेरे साथ। लगातार मैं बहुत सारे ग्राफ, विभिन्न प्रकार के ग्राफ कराऊंगा और आपको मैथ भी कराऊंगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 670। प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में तो आपको डाटा दिया गया था। अभी हमें जो नेक्स्ट सवाल में डाटा है वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा और तब सवाल को सरल करना होगा। आइए देखते हैं इसे भी क्या बातें दी गई हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, 2019 के दौरान स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? देखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि हम इससे इस वाले डाटा से निकाल लेंगे। अब हमें इस वाले डाटा का प्रयोग करना होगा साथियों। इस ग्राफ का वर्ष 2016 में स्कूल में जो छात्रों की प्रारंभिक संख्या थी कितनी थी साथियों? 500 संख्या है। कितनी संख्या दिखाई गई है? 500। तो देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि हमें 2019 के दौरान स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। वैसे तो 2019 में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या ऊपर ली है तो 75 नजर आती है। तो साथियों 75 तो दिया गया नहीं है ऑप्शन में। तो इसने किस तरीके से इसे सरल किया है देखिएगा।
मैं लिखकर सिखाता हूँ आपको। वर्ष 2016 में साथियों कितना डाटा दिया गया है। वर्ष 2016 में जो छात्रों की संख्या दी गई है वो कितनी है, 500। अब जैसे वर्ष हम 2017 की तरफ चलते हैं साथियों, तो देखिएगा 45 विद्यार्थी तो दाखला लेते हैं और 25 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं। 45 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितनी संख्या आएगी साथियों घटने के बाद, ये संख्या आएगी 20। 45 में से 25 माइनस करेंगे तो संख्या आएगी 20। तो हम क्या करेंगे, वर्ष 2017 के विद्यार्थी निकालेंगे। वर्ष 2017 में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 500 तो 2016 में थे, 20 हमारे और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे साथियों, ये 520 2017 में। अब कोई साथी कहे मेरे से कि 2017 में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे सर 520 थी। ऐसे ही हमें आगे भी ये डाटा निकालना होगा। ऐसे देखिएगा 2018 में मैं निकालता हूं कि 2018 में छात्रों की संख्या कितनी थी साथियों, 2018 में। 2017 में कितने थे, हमारे 520 विद्यार्थी थे। और आगे देखते हैं तो देखो 45 विद्यार्थी तो स्कूल में दाखला लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज वाला चिन्ह दाखला लेने वाला है, नीचे वाला साथियों छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो हम इसमें 15 जोड़ देंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये कितना हो जाएगा, 535 हो जाएगा। अब कोई मेरे से पूछेगा कि सर 2018 में दाखला लेने वाले टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है 535 2018 में। ऐसे ही देखिएगा साथियों वर्ष 2019 में निकाल लेते हैं। वर्ष 2019 में तो हमें 535 विद्यार्थी 2018 में दिखाई देते हैं स्कूल में। अब देखते हैं 75 विद्यार्थियों ने दाखला लिया था, 20 विद्यार्थी विद्यालय छोड़ के चले गए तो कितनी संख्या बची, 55। तो 55 आप जोड़ेंगे साथियों, यहाँ 55 जोड़ेंगे आप तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 590। ये संख्या हो जाएगी 590। मेरे से क्या पूछा गया था साथियों, 2019 के दौरान स्कूल में दाखला लेने वाले छात्रों की इसने कुल संख्या पूछी है प्यारे विद्यार्थियों, कुल संख्या कितनी है। तो देखो किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। हमारे प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी चले जाएगा। इस तरीके से इसे आपको सरल करना है। बहुत ही अच्छा ग्राफ है। ऐसा ग्राफ आपको दोबारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देखा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। विभिन्न प्रकार के ग्राफ बनाए जाते हैं तो मैं आपको सभी प्रकार के ग्राफ कराऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बातें दी गई हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 2017 से 2018 तक स्कूल में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई लगभग में। अभी मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बात बताई थी कि देखिएगा 2016 में कितने छात्र थे, 2017 में कितने छात्र थे, 2018 में कितने छात्र थे, 2019 में कितने छात्र थे। प्यारे विद्यार्थियों इस ग्राफ के माध्यम से ये सभी बातें आपको बताई थी। इसी से जुड़ी हुई जानकारी पूछी है। देखिएगा 2017 से 2018 में 2017 में कितने छात्र से प्यारे विद्यार्थियों, 520। तो मैं लिख लेता हूँ 520। परसेंटेज में वृद्धि पूछी है। उसके बाद हमसे बोला 2018 में, और 2018 में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं साथियों, 535। तो हमें परसेंटेज में ये बात बतानी है, परसेंटेज में ये बात बतानी है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 520 से 535 हो गए हैं विद्यार्थी, तो कितने की वृद्धि हुई है, 15 की वृद्धि हुई है। कितने से, 520 से। परसेंटेज में देखते हैं तो प्यारे साथियों 100 की गुणा करेंगे और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये मान निकल के आएगा 2.88%। अब एक बात और डालिए ऑप्शन में कि लगभग में बताइए। तो देखिएगा लगभग में लगभग ये 3% की वृद्धि होगी या साथियों कमी होगी। तो आप बताएंगे 520 से 535 हुआ था तो 15 की वृद्धि हुई थी, यानी 3% की वृद्धि होगी। हमारे सवाल में ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों। इस तरीके से इस ग्राफ को आप सरल करेंगे। अभी मैंने आपको डाटा समझाया था, इसी डाटा से ये उत्तर आ रहा है। उम्मीद है मुझे सभी युवा साथी से सीख गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ देखिएगा इस तरीके से है। निम्न वर्षों में से किस वर्ष में दाखला लेने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। किस वर्ष साथियों, तो देखते हैं 2 तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान तरीके से पूछा है। देखो छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है और दाखला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। हम देखते हैं 2017 में 25 विद्यार्थी छोड़ते हैं, 45 दाखला लेते हैं। तो हमसे खाली ये बात पूछी गई है दाखला लेने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। यदि हम इसे देखते हैं डाटा के हिसाब से तो तब भी हमारा उत्तर सेम आएगा। यदि हम इसी तरीके से देखते हैं साथियों और तभी हमारा उत्तर सेम आएगा। तो दाखला लेने वाले छात्रों की संख्या देखो ये वाली है जो त्रिभुज में दिखाई गई है, ये वाली संख्या त्रिभुज में ऊपरली वाली संख्या जो त्रिभुज में दिखाई गई है
45 विद्यार्थी यहाँ लेते हैं या 45 लेते हैं या 75 लेते हैं या 60 विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसमें है साथियों? ये 75 है। 75 किसके पास है? वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर सी चले जाएगा। यदि आप इसे ऐसे डाटा से सरल करेंगे तब भी आपका आंसर 2019 में ही सबसे ज़्यादा आ रहा है, 590 है। उम्मीद है मुझे इस डाटा को आप आसानी से सरल कर सकते हैं सभी युवा साथी। आइए हमारा आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 साथियों। मैं आपको एक बात याद और दिला दूं कि जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल पर नए हैं साथियों, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें। मैं आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ग्राफ भी कराऊंगा और साथियों मैथ भी कराऊंगा। प्रश्न में पूछा है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। देखिएगा साथियों, इसी डाटा से ये मान पूछा जा रहा है। स्कूल में शामिल होने वाले, शामिल मतलब दाखिला लेने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या। तो दाखिला लेने वाले छात्रों की जो न्यूनतम संख्या है वो ऊपरले वाला मान है। देखिएगा इस ग्राफ में भी ये बात नजर आ रही है, 45, 45, 75 और 60। तो इसमें न्यूनतम संख्या साथियों कहाँ है? जो दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, न्यूनतम संख्या यहाँ भी है 45 और यहाँ भी है। ये ऊपर भी बात आपको दिखाई दे रही होगी। तो मैं लिख लेता हूँ अनुपात बनाने के लिए कि दाखिला लेने वाले, स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की जो न्यूनतम संख्या कितनी है साथियों? 45। उसके बाद बोला है हमसे स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो देखिएगा स्कूल छोड़ने वाले जो छात्रों की संख्या का जो डाटा है वो नीचे दिया गया है, जो वृत्त के माध्यम से ऐसी लाइन में दर्शाया गया था। तो इसकी अधिकतम संख्या यहाँ 25 छात्र छोड़ रहे हैं, यहाँ 30 छात्र छोड़ रहे हैं स्कूल, यहाँ 20 छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं और यहाँ 45 छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक डाटा कहाँ पे है? जो 45 विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे हैं वर्ष 2020 में। ये बात आपको यहाँ भी दिखाई दे रही होगी स्वाप स्वाप। अब इसका रेशो पूछा है अनुपात, तो 45 से 45 ही कट जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1:1 हो जाएगा। ये बात किस ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। मुझे उम्मीद है सभी युवा साथी इस ग्राफ को आसानी से सीख गए होंगे। ऐसा ग्राफ आपको दोबारा दिखाई देता है तो आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं ग्राफ के साथ, और मैथ की भी प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आपका मैथ अच्छा सुधार